नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हिंदुस्तान की सही डेमोक्रेसी स्टेज पे दिखी। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रूल करने वाली कांग्रेस पार्टी पहले गई, बाद में करंट रूलिंग पार्टी बीजेपी को बाद में रखा और मुझे एक प्रमुख स्थान पर बाद में भेजा गया। ये हिंदुस्तान की सही डेमोक्रेसी है। थैंक यू वेरी मच। ये यूनिवर्सिटी से ही हो सकता था, क्योंकि हिंदुस्तान में कभी चेंज आया है तो आप स्टूडेंट से ही आया है और मुझे आगे भी उम्मीद आप लोगों से ही है। हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात गुजर जाते हैं ठहरा नहीं करते, जागी हुई कौम के दिलावर हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। मेरा हक क्या है? जब हिंदुस्तान ये बात जान जाएगा तब हिंदुस्तान जो मेरी कल्पना का हिंदुस्तान है, जो शास्त्रों का हिंदुस्तान है, जो सूफियों का, संतों का हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान वापस आएगा। हर हिंदुस्तानी के मन में राम बसता है, बट राम इलेक्शन का पात्र नहीं होगा। यह हिंदुस्तान है। रावण का भी अगर मन चीर के देखें तो रावण के मन में भी राम ही थे, क्योंकि राम अर्जो समा कहां तेरी वसीयत को पा सके, अर्जो समा कहां तेरी वसीयत को पा सके, मेरा ही वो दिल है जहां तू समा सके। मेरे प्रिय मित्र आदरणीय हर्ष सांघवी साहब ने नरेंद्र मोदी जी की बहुत सारी उपलब्धियां गिनवाई और मैं भी मानता हूं काफी उपलब्धियां हुई हैं, मानता हूं, पर डेमोक्रेसी का मूल मंत्र यह है कि आलोचना होनी चाहिए। हमारा देश वो देश है जहां पर हमने ऋषियों को, मुनियों को और भगवानों की भी आलोचना की है। अगर मैं एक छात्र यहां पर आए थे जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने फार्म बिल्स के ऊपर जब माफी मांग ली, वो डेफिनेटली वो उनकी कमजोरी नहीं थी, वो शक्ति थी, क्योंकि माफी मांगने वाला बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, मैं मानता हूं। पर नरेंद्र मोदी जी आने से पहले हिंदुस्तान में IIM था, हिंदुस्तान में सॉफ्टवेयर था, हिंदुस्तान में कंप्यूटर्स थे, हिंदुस्तान बहुत दूर की सोचता था। ऐसा एक आप प्रोड्यूस करें कि इससे पहले हिंदुस्तान स्टोन एज में था, एंड देन दिस कम्स अ मैन विद अ मैजिक वैंड एंड ही ब्रिंग्स एवरीथिंग। नो, एब्सोल्युटली नो। द मैन, इफ एट ऑल देयर वाज अ रियल आर्किटेक्ट। मैं इन कांग्रेस वालों की आलोचना करना चाहता हूं, कांग्रेस वालों की आलोचना करता हूं। अगरचे हिंदुस्तान का सही आर्किटेक्ट कोई था, दैट वाज जवाहरलाल नेहरू। 0.2% जीडीपी से 4% जीडीपी जिसने लाया वो जवाहरलाल नेहरू थे। आप भूल गए अपने लीडर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं आज बिस्मार्क के बारे में जो पूरा विश्व मानता है, अगरचे बिस्मार्क सही रूप में कोई था तो वो सरदार था, गुजराती सरदार था। जिस सरदार ने आरएसएस की आलोचना की थी, आरएसएस को बैन किया था, इस कांग्रेस ने उन सरदार को प्लेटर में लेकर बीजेपी को दे दिया और सरदार बीजेपी के पात्र हो गए। ये पर आप बच्चों से बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। नजर आती है उनको मंजिल आसमानों में, नजर आती है उनको मंजिल आसमानों में। वो ख्वाब रूह जब बेदार होती है नौजवानों में। ये नौजवान सोच, और आप लोगों को हिंदी के ऊपर मुझे ज्यादा तालियां बजानी पड़ेगी क्योंकि मैं कन्नड़ा भाषा बोलता हूं, बड़ी मुश्किल से मैंने हिंदी सीखी है। ऐसे बड़े बड़े लोगों की जूतियां पॉलिश करके हिंदी सीखी है। थैंक यू। माउंट एवरेस्ट was easy, but political Everest, especially in India, is very difficult. मुझे इलेक्शन लड़ने के बाद ही पता चला कि मेरे क्षेत्र में, जहां से मैं आता हूं, मेरे क्षेत्र में 15 रकम की जबानें बोलने वाले हैं, 25 कास्ट हैं, उनमें सब कास्ट हैं। आज इलेक्शन आदमी की एक वर्चस्व पे नहीं लड़ा जा रहा है,
आज इलेक्शन आप जैसे बच्चों की वजह से लड़ा जा रहा है। यू नो व्हाई? आप लोग लेके आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लेके आए मशीन लर्निंग। आज जो नेता कंप्यूटर नहीं जानता था उसको पाइथन मालूम हो गया है, आज एमएसक्यूएल मालूम हो गया है, एक्सेल पे लैपटॉप लेकर खोलकर बैठता है। कौन है रियल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी? इट इज नॉट नरेंद्र मोदी, इट इज नॉट राहुल गांधी, यू आर द रियल आर्किटेक्ट, बिकॉज आप लोगों ने बताया ये नहीं करोगे, ये उपलब्धियां नहीं लाओगे तो मेरा हिंदुस्तान आपको रूल करने का कोई हक नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर लुकिंग फॉर एंड दिस इज व्हाट वी डेफिनेटली वांट। The world might call you a leader and you might become a Shaolin Kam, but if the man in the mirror doesn't answer you, you're just a bum. The man in the mirror needs to answer you. मैं जब इजराइल गया था तो वहां की ऑपोजिशन लीडर ने मेरे को बोला कि आप नरेंद्र मोदी की इतनी टीवी में आलोचना करते हैं तो मेरे बगल में बैठकर मुसलमानों पर जो हो रहा है अत्याचार उसके बारे में बात करेंगे क्या? मैंने बोला देखिए, जब मैं हिंदुस्तान में होता हूं तो पॉलिटिकल पार्टी का चोला पहनता हूं, जब हिंदुस्तान से बाहर जाता हूं तो केवल मात्र मैं हिंदुस्तानी हूं। सो वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मेरे प्राइम मिनिस्टर की देश से बाहर आकर मैं आलोचना ही नहीं करूंगा, पर आज आलोचना होनी चाहिए क्योंकि आप मेरे हैं। और माननीय युवा मंत्री जी बड़े, मैं एक्चुअली उनके बारे में मैं गूगल कर रहा था, बहुत अच्छा बोलते हैं और उससे ज्यादा बहुत अच्छा मुस्कुराते। मुझे लगता है कि 90% वोट मुस्कुराहट पे ही मिल जाते हैं। देश उस फकीर की वजह से बना था, उस पावन धरती पर मैं खड़ा हूं। मैं नतमस्तक होकर कहना चाहूंगा कि ये बापू का देश है, बापू का देश है। हमारे शास्त्र भी क्या कहते हैं? सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा यततो देवयाना ये नाक्रमंक्य ऋषियो हैप्तकाम यत्र तत् सत्य से परमम निधानम। अगरचे आपको कुछ भी अगर हासिल करना चाहिए तो सिर्फ सत्य के जरिए से। ये मेरा देश है, ये मेरा देश है। अगर इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों को लेकर जाकर आप उनकी आलोचना करेंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा। कंधे से कंधा, जैसे आप स्टूडेंट लोग बैठते हैं एक के कंधे के, सबसे अच्छी बात है, मैं टीचर था, दुनिया में सबसे बड़ा, अगर मेरे हिसाब से, मैं तो अभी टीचर नहीं हूं, कोई व्यक्ति है तो टीचर है, क्योंकि वो एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट में कोई भी राजा अगरचे अपनी प्रजा के बीच में तफरीक करेगा तो राजा होने का उसको अधिकार नहीं है, नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला हूं, माननीय होम मिनिस्टर से भी मिला हूं। मुझे नरेंद्र मोदी जी से बड़ी खुशी की एक बात, जब उनको मिला था तो उन्होंने कहा था कि मेरी आलोचना होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि बीजेपी के मंच से जब आलोचना होगी तब रियल डेमोक्रेसी आएगी, तब रियल डेमोक्रेसी आएगी। उस तरीके का हिंदुस्तान में एक ही लीडर था, जवाहरलाल नेहरू थे। वो लोगों को बिठाकर उनकी आलोचना करवाते थे। हिस्ट्री है, वी नीड टू रियली एंश्योर इट। रह रवे राहे मोहब्बत, रह न जाना राह में, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बट लास्ट 2 मिनट मैं इतना कहना चाहूंगा कि आलोचना उपलब्धियों के बीच में हिंदुस्तान है। आज भी 40% हिंदुस्तान भूखा रहता है। आज भी हिंदुस्तान में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। आज भी कूड़ा और करकट के 3 साल के 5 साल के जब बच्चे अपने ऊपर जो छोला लेके चलते हैं, वो मेरी और आपकी कमजोरी है, इसको बदलनी चाहिए। अगरचे हमारे यहाँ पर जो स्कीम्स हैं इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो डेफिनेटली हिंदुस्तान बदलेगा। और हिंदुस्तान बदलने की सूरत मुझे कहीं नहीं, अगर आप अपने आईने देख लेंगे तो हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर दिखेगी। हिंदुस्तान आप हैं, हिंदुस्तान कोई गुजरात
कर्नाटक, तमिलनाडु नहीं है, हिंदुस्तान यहां पर बसने वाला हिंदुस्तानी है। That is exactly the India what I am looking for. If it responds, it is biology. If it reacts, it is chemistry. If it resonates, it is physics. I don't know what is politics. Politics is something which has to bring change in your life and my life. मैं बस अपनी बात को समेटता हूँ ये कहते हुए कि हिंदुस्तान की तस्वीर आप बदलेंगे, मैं बदलूंगा, और 2024 उपलब्धियां और आलोचना के बीच में होगा। सोशल मीडिया के झंझाल में मत फंसिएगा, ट्रुथ को एनालाइज कीजिएगा। और लास्ट में मेरे प्रिय मित्र आनंद नरसिम्हन बैठे हैं, आप लोगों पर बहुत जिम्मेदारी आ रही है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का मीडिया बिका हुआ है, बट बिखरा हुआ जरूर है, इसको समेटने की जरूरत है। जय हिंद। और मंत्री जी, बहुत आलोचना होती है केंद्रीय मंत्री जी, बट इस मंच से मैं बोलना चाहता हूं कि हमने कभी वंदे मातरम कहने पर हमको ना आपत्ति थी, ना है, ना रहेगी। ना हमको भारत माता कहने पर आपत्ति थी, ना है, ना रहेगी। और जय श्री राम कहने में ना आपत्ति थी, ना है, ना रहेगी। सबको नमस्कार, सर्वरिಗೂ नमस्कार।